हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ये ब्यूटीफुल कॉर्ड सेट ड्रेस बनाने वाले हैं, जिसके लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है जो कि एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है, जिसे हम शिफली फैब्रिक भी कहते हैं। और ये मैंने 3.5 मीटर लिया है और 3.5 मीटर ही मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है। और ड्रेस बनाने के लिए मैंने जो लेस ली है वो मैंने 11 मीटर ली है और 11 मीटर ही मैंने ये लेस लिया, मगर ये लेस मैचिंग नहीं है तो इसकी जगह पे मैं दूसरी लेस लगाऊंगी। और मैचिंग मैंने जिपर लिया है। सो दिस इज द ड्रेस वी आर गोइंग टू मेक एंड इसकी जो लेंथ हम रखेंगे बिना स्ट्रैप के वो होगी 39 इंचेस। और ये एक कॉर्ड सेट ड्रेस है और इसकी जो बॉर्डर्स की लेंथ होगी वो होगी 7 इंचेस और वेस्ट टू नी होगी 17 इंचेस और नी टू जो सेकंड पैनल होगा उसकी 8 इंचेस और उसके जो नीचे पैनल है उसके 7 इंचेस हम वो रखेंगे, लेंथ रखेंगे। और इस तरीके से हमने दो पैनल्स अलग अलग काटने हैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक में। और इनकी जो लेंथ होगी 9 इंचेस होगी ऊपर वाले पैनल की, जो कि रेडी नहीं है, विद अलाउंस है। और विदाउट अलाउंस 8 है और नीचे वाले पैनल की जो लेंथ होगी वो होगी 8 इंचेस विद अलाउंस एंड विदाउट अलाउंस इनकी रेडी जो होगी वो 7 इंचेस होगी। और जो इनकी पैनल्स की विड्थ होगी दोनों की सेम होगी 68 इंचेस और ये ऑन फोल्ड में होगा। और स्ट्रैप की लेंथ होगी 14 इंचेस और बाकी जो भी ड्रेस के मेजरमेंट्स है वो ये सब है, यहाँ पे आप आके देख सकते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद द ड्रेपिंग पार्ट। तो सबसे पहले जो हमारा बस्ट का डिजाइन होगा वो हमने इस तरीके से मेजर करके और इसे हम टेप कर लेंगे इस तरीके से। आप सैटिन टेप यूज कर सकते हैं, यानी कि सैटिन रिबन जिसे बोलते हैं वो यूज करके आप पिन कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसकी ड्रेपिंग शुरू करेंगे। तो ड्रेपिंग के लिए मैंने ये मसलिन का फैब्रिक लिया है और जो मसलिन का फैब्रिक है थोड़ा मोटा या पतला भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम जहाँ पे हमारा डिजाइन था इस तरीके से हमने ऑन ग्रेन फैब्रिक को रखना है, यानी कि इस तरीके से और पिन कर लेंगे। जो हमारा डिजाइन है उसके ऊपर हमें पिन करना है। और पिन करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जितने भी जो बल्जेस होंगे फैब्रिक के वो हम रिमूव कर देंगे। तो इस तरीके से पहले हम लाइन पे पूरा पिन से इसको फैब्रिक को सिक्योर कर लेंगे। और साथ में जब भी हम पिन करते जाएंगे फैब्रिक को तो वो बल्ज हम रिमूव कर देंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके साइड से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद हम इसे इस पर ट्रेस कर लेंगे, यानी कि मैजिक पेन की हेल्प से मैं ये पूरा डिजाइन इस पे फैब्रिक पर ट्रेस कर लूंगी। और सेम ऐसे ही हमने बस्ट के दूसरी साइड पे ड्रेप कर लेना है फैब्रिक को और ट्रेस करके हम रिमूव कर लेंगे। सो इस तरीके से हमारे जो बस्ट का पार्ट था, यानी कि जो कप्स थे वो रेडी हो गए हैं। उसके बाद हम जो ये सेंटर फ्रंट का जो पार्ट है उसको भी हम इस तरीके से ड्रेप कर लेंगे पिन करके और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम साथ में कट करते हुए चले जाएंगे। और हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बल्जेस बिल्कुल नहीं रखने, क्योंकि ये कॉर्ड सेट और ड्रेस है और ये फिटेड ड्रेस होती है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। और ड्रेपिंग से कोई भी ड्रेस बनाना बहुत ईजी है, जो आप इस तरीके से ड्रेप कर सकते हैं। और ये जो ड्रेस फॉर्म है ये साइज 6 है और जो भी आपका साइज है अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये ड्रेस फॉर्म ज्यादा महंगा भी नहीं आता, ये मैंने 1400 रुपए का खरीदा था सलेमपुर मार्केट से। और इसी तरीके से हमने बैक में भी जो बॉडीज का जो पार्ट है उसको हम ट्रेस करके इस तरीके से निशान लगा के रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हम स्कर्ट का पार्ट ड्रेप करेंगे। तो ये मैं बैक वाला दिखा रही हूँ, तो आपको इस तरीके से पहले पिन कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। और जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पे हमने इस तरीके से कट के निशान लगा देने हैं, ताकि जो शेप है वो अच्छे से आ जाए और वहां पे बिल्कुल भी बल्जेस ना बने। और इस तरीके से आप फैब्रिक को अच्छे से स्प्रेड करते हुए
बल्जेस को रिमूव करते हुए पिन करके और इसे ट्रेस कर लेंगे। सो देखिए जो वेस्ट वाला पार्ट है वहां पे बिल्कुल भी बल्जेस नहीं है, और इसको हम नीचे तक पूरा ट्रेस कर लेंगे। और आपको जो रिबन है उसके एक ही साइड को फॉलो करना है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद हम इसे रिमूव कर लेंगे और जो स्ट्रेट लाइन है उसको हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि हमने हैंड से ड्रॉ करा है वहां पे, और कर्व वाले शेप को कर्व दे देंगे। और उसके बाद हम जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे कट कर लेंगे, क्योंकि हम एज ए पैटर्न इसे यूज करने वाले हैं। So now after cutting the all patterns, let's start the main fabric and lining fabric cutting. So इस तरीके से हमने पिन कर लेना है जो हमारा पैटर्न है, और इसे हम ट्रेस कर लेंगे फैब्रिक पे। और सेम इसी तरीके से हमने लाइनिंग पे भी पीसेस को प्लेस करके ट्रेस करके हम कट कर लेंगे। और जो कप वाला पार्ट है उसके हमें 4 पीसेस चाहिए होंगे मेन फैब्रिक के, और जो सेंटर फ्रंट वाला फैब्रिक है उसे पार्ट है उसको हम इस तरीके से ऑन फोल्ड करके हम ट्रेस कर लेंगे, क्योंकि इसमें कोई स्टिच नहीं आएगी। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे। ऐसे ही हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा बॉडिस पार्ट हमने काट लिया है, और अब हम स्कर्ट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने प्लेस कर लेना है। और जो हम सीम अलाउंस रखेंगे सभी पीसेस में, वो रखेंगे हम हाफ इंचेस का। आप चाहे तो साइड सीम पे और सेंटर बैक पे आप 1 इंच रख सकते हैं। सेंटर बैक पे तो आपको 1 इंच ही रखना होगा, क्योंकि वहां पे हमने जिपर अटैच करना है और नीचे ड्रेस में हमने स्लिट बनानी है। सो ट्रेस करके हमने ये सारे पीसेस को कट कर लेना है। और एक चीज का और ध्यान रखिए, जब हम ड्रेप करते हैं तो हो सकता है हमारा जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा हो जाए, पर जब हम उसे ट्रेस करेंगे तो हमें उसे इक्वल रखना है। हमें फ्रंट की लेंथ और बैक की लेंथ को इक्वल ही रखना है। तो सारे पीसेस मेरे कट हो गए हैं, और मैंने ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों ही पीसेस कट कर लिए हैं। तो अब हम ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो हम कप का जो पार्ट है वो सबसे एंड में स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम बॉडिस रेडी करते हैं। तो बॉडिस के जितने भी पीसेस हैं वो हम पहले अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें फ्रंट बॉडिस के पीसेस को पहले पिन कर लेना है। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप बिना पिन के भी स्टिच कर सकते हैं। और बिकॉज मेरे को स्टिचिंग परफेक्ट चाहिए तो मैं हमेशा पिन करके ही स्टिचिंग करती हूँ। सो इस तरीके से हम पिन कर लेंगे और स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने जो बैक बॉडीज है उसको भी पिन कर लेना है। और सेंटर बैक हम ओपन रखेंगे। सो देखिए मैंने पिन कर लिया है, और अब हम इसे स्टिच कर लेते हैं। सो सारे पीसेस को हम पहले स्टिच करके और बाद में हम उन्हें प्रेस भी कर लेंगे। और जो लाइनिंग के पीसेस हैं उनको भी हम स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा जो सेंटर फ्रंट है, यानी बॉर्डर्स का जो फ्रंट पार्ट था वो हमने स्टिच कर लिया है। लाइनिंग भी मैंने स्टिच कर लिया है। ऐसे ही मैंने जो बैक के पीसेस थे उन्हें भी स्टिच कर लिया है, और लाइनिंग का जो पीसेस थे वो भी मैंने स्टिच कर लिए हैं। अब हम स्कर्ट पार्ट को स्टिच करेंगे। तो मैंने पहले ही पिन कर लिया है मेन फैब्रिक के जो स्कर्ट पार्ट को, और जो बैक पार्ट था स्कर्ट का उसे भी, और सेंटर बैक हम ओपन रखेंगे और हम इसे स्टिच कर लेंगे। सेम ऐसे ही स्कर्ट के
जो फ्रंट स्कर्ट है उसका मेन फैब्रिक और स्कर्ट का जो लाइनिंग फैब्रिक है उन सभी पीसेस को हम अटैच कर लेंगे पहले। सो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है और इसे हम प्रेस भी कर लेंगे। सेम ऐसे ही मैंने लाइनिंग को भी स्टिच कर लिया है। सो अब हमने जो फ्रंट बॉडीज है उसको हम बैक बॉडीज के साथ में अटैच करेंगे, तो मैंने ये पिन कर लिया है। और सेम ऐसे ही लाइनिंग के पीसेस को भी मैंने ये पिन से अटैच कर लिया है और हम इसे स्टिच कर लेंगे। और जो स्कर्ट का जो पार्ट है उसको भी हम बैक के साथ में अटैच कर लेंगे साइड सीम पे। मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पिन करके स्टिच करें, तो जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट आती है। और लाइनिंग की जो स्कर्ट पार्ट है उसको भी हमें बैक को फ्रंट के साथ में अटैच कर लेना है। इसके बाद हम मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग फैब्रिक दोनों को स्टिच कर लेंगे और जो हमारी जो स्कर्ट पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम स्कर्ट पार्ट को बॉडीज के साथ में अटैच करेंगे, मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक दोनों को। और उससे पहले हमने जो लेस है उसमें थोड़े गैदर्स डालने हैं, तो हम पहले उसमें गैदर्स डाल लेंगे, उसके बाद में हम इनको अटैच करेंगे। इन्हें हम साइड कर लेते हैं। तो लेस पे हमने पहले एक लूज स्टिच दे देनी है और इसके बाद हम इसमें गैदर्स फॉर्म करेंगे। सो आपको नीचे वाला कोई भी नीचे ऊपर वाला एक थ्रेड लेना है और उसको पुल करना है और इस तरीके से हमने इक्वली गैदर्स फॉर्म कर लेने हैं। जितनी भी हमारी 11 मीटर लेस थी पूरी लेस में हमने गैदर्स बनाने हैं। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट आफ्टर फिनिशिंग द ड्रेस, मतलब ड्रेस फिनिश होने के बाद इट विल रियली लुक ग्रेट। सो इस तरीके से हमने गैदर्स फॉर्म कर लेने हैं। सो सबसे पहले हम स्कर्ट पार्ट रखेंगे और सीधी साइड पे हमने लेस को प्लेस करना है इस तरीके से और इसे हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने बॉडीज के पार्ट को अटैच करना है इस तरीके से। तो पहले हम लेस को स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद हमने बॉडीज के पार्ट को स्टिच कर लेना है, यानी कि हम जो लेस है उसे हम सैंडविच कर देंगे दोनों पीसेस के बीच में। और स्टिच करते वक्त ध्यान रखिए कि जो प्रिंसेस लाइन है बॉडीज और स्कर्ट पार्ट दोनों की मैच करें। और इसके बाद देखिए हमने इस तरीके से 2 पैनल्स कट करने हैं जिसकी लेंथ होगी 9 इंचेस और जो नीचे वाला पैनल जो होगा उसकी लेंथ होगी 8 इंचेस और इन दोनों की विड्थ होगी 68 इंचेस इन टोटल। और ये मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक में आपको कट करना है और इसको हम अटैच करेंगे हमारे स्कर्ट पार्ट के साथ में। तो लेस हमने स्टिच कर ली है। इसके बाद हमने जो लाइनिंग का फैब्रिक था उसको भी हमने स्टिच कर लिया स्कर्ट के साथ में। तो ये हमने पीस कट कर लिया है और इसको अब हम अटैच करेंगे स्कर्ट के पार्ट साथ में और इसमें भी हम पहले लेस अटैच कर लेंगे और उसके बाद हमने जो नीचे वाला हमारा पैनल था उसको रख के हम स्टिच कर लेंगे। सो ये देखिए हमने पैनल अटैच कर लिया और लेस भी हमने अटैच कर दिया और अब इसके नीचे हमने जो हमारा दूसरा पैनल था वो वाला पैनल भी हम अटैच कर देंगे और उन दोनों पैनल के बीच में भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। सो इस ड्रेस में थोड़ा
टाइम लगेगा बट ड्रेस बहुत खूबसूरत लगेगी गले में। सो देखिए, अब हम जो सबसे बॉटम वाला पार्ट था, यानी कि जो हमारी बॉटम हेम है, हमें वहां पे भी लेस को अटैच करना है और इसे हम स्टिच कर लेंगे। और उसके बाद हमने पूरी ड्रेस को प्रेस कर लेना है अच्छे से, और इसके बाद हम इसे लाइनिंग के साथ में अटैच करेंगे। जैसे पैनल्स हमने मेन फैब्रिक में अटैच करते, वैसे ही हमने जो हमारी लाइनिंग है उसमें भी अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, हमारा जो मेन फैब्रिक है ड्रेस का वो रेडी हो गया है, और सेम ऐसे ही मैंने लाइनिंग का पार्ट भी रेडी कर लिया है। और अब हम इसे अटैच करेंगे ड्रेस के साथ में। तो उससे पहले हम जो लाइनिंग की जो हेम है उसे हम 1/2 इंच फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। लाइनिंग हमेशा हम ड्रेस से थोड़ी छोटी रखते हैं, तो हमने 1/2 इंच स्टिच करा तो वो 1 इंच वैसे ही शॉर्ट हो जाएगी। इसके बाद हमने ऊपर से नीचे 16 इंच पे नीचे 8 इंच तक हमने स्टिच करना है, यानी कि खाली 8 इंच का पार्ट हमने स्टिच करना है। नीचे हमने यहाँ पे स्लिट रखनी है जो हमने 2 पार्ट अटैच करे थे। उसके बाद हम जिपर अटैच करेंगे, मगर जिपर अटैच करने से पहले मैं ये लेस अटैच करूंगी। तो ये वाली लेस मुझे अच्छी नहीं लग रही क्योंकि ये व्हाइट अलग ही दिख रही है, तो मैं ये एक और लेस लाई हूँ। तो ये वाली लेस हम पूरी वेस्ट में अटैच करेंगे। सो लेस अटैच करने के बाद इसके बाद हम जिपर अटैच करेंगे, और जिपर हमने मेन फैब्रिक में अटैच करना है पहले, और उसके बाद में हम लाइनिंग के साथ में से हम अटैच करेंगे। सो केयरफुली हमें जिपर को अटैच करना है क्योंकि ये इनविजिबल जिपर है, यानी कि कंसील्ड जिपर है। सो देखिए, हमने जिपर को अटैच कर लिया है ड्रेस के साथ में, और ये परफेक्टली एकदम स्टिच हुआ है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए अटैच करने के लिए। और उसके बाद हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। तो स्ट्रैप के लिए मैंने 1.5 इंच का ये फैब्रिक लिया था, और इसके बाद हम स्टिच करके इसे हम टर्न करके सीधा कर लेंगे। तो और साथ में मैंने ये 2 लूप भी बनाए हैं जो कि 2 इंच के हैं, और इसमें हम जो स्ट्रैप एडजस्टिंग होते हैं उनको हम रखेंगे, और मेन फैब्रिक में हमने बैक का जो प्रिंसेस लाइन था वहां पे अटैच करेंगे दोनों साइड पे, और इसे हम पिन कर लेंगे। इसके बाद हमने लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है सीधी साइड फेस करते हुए, और ऊपर हमने एक 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ बीच में भी हमने इसे स्टिच कर लेना है। सो ऊपर से हमने इसे स्टिच करने के बाद हम जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसे हम जिपर के साथ में अटैच करेंगे। और एक हम इन सेम पे भी हम सिलाई लगा। अब हम जिपर को अटैच करेंगे लाइनिंग के साथ में। तो इस तरीके से हमें लाइनिंग के फैब्रिक को रखना है और बिल्कुल जिपर के पास रखते हुए स्टिच कर लेना है केयरफुली नीचे तक, इस तरीके से। सो देखिए, हमने जिपर को स्टिच कर लिया। उसके बाद जो नीचे की स्लिट वाला जो पार्ट था उसे भी हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक को लाइनिंग के फैब्रिक को हमने इस तरीके से मिला के रखना है, और ये हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगा लेनी है नीचे तक। तो पहले हम इसे पिन कर लेंगे। तो केयरफुली पहले आप इसे स्लिट के जो दोनों साइड है उसे हम पिन कर लेंगे। और इसे इसके बाद हम इसे स्टिच कर लेंगे।
इसके बाद हम स्लिट को स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने से पहले मैंने यहाँ पे मार्किंग भी कर ली थी 1/2 इंच की। उसके बाद हमने इनसेम पे भी एक सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। सो देखिए हमने जो स्लिट है वो स्टिच कर लिया है और लाइनिंग को हमने अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ में। सो ड्रेस को प्रेस करने के बाद हमने जो स्लिट है उस पर हमने टॉप स्टिच दे देंगे बाद में। और आप चाहे तो इस तरीके से लेस को भी स्टिच कर सकते हैं। तो पहले हम इसे प्रेस कर लेते हैं अच्छे से। अब हम कप रेडी करेंगे। तो इस तरीके से हमने मेन फैब्रिक के जो कप है और लाइनिंग के जो कप है उसको पिन कर लेंगे। और जो बॉडीज के कप है आप चाहे तो यहाँ पे कप भी यूज कर सकते हैं, बट मैं मेन फैब्रिक में ही बना रही हूँ। सो केयरफुली स्टिच करने के बाद कप को स्टिच करने के बाद जो मेन फैब्रिक है उस पे हमने ये 1/4 इंच की एक सिलाई लगा देनी है टॉप से। और इसके बाद हम इन्हें प्रेस कर लेंगे। और प्रेस करने के बाद साइड से हमने 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है दोनों साइड पे कप पे। और यहाँ पे हमने हमारी स्ट्रैप को अटैच करना है। तो हम स्ट्रैप को इस तरीके से प्लेस करेंगे और पिन कर लेंगे दोनों स्ट्रैप को दोनों साइड पे इस तरीके से। और इसके बाद हमने लाइनिंग का कप रखना है इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड पे। उसके बाद हमने कप पे भी इनसेम पे भी एक सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और इसको अच्छे से प्रेस करके इसके बाद हम ड्रेस के साथ में कप्स को अटैच करेंगे। अब हम कप को अटैच करेंगे इस तरीके से ड्रेस के साथ में। तो आप पहले इनको पिन कर लीजिए और उससे पहले हम ड्रेस पे एक स्टिच लगा लेंगे लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिला के। और इसके बाद हम कप को अटैच करेंगे। और जो भी लाइनिंग का अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है तो आप उसे कट करके रिमूव कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि जो मेन फैब्रिक है और जो लाइनिंग फैब्रिक है दोनों की क्वालिटी अलग है, तो थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। तो दोनों को इक्वल कर लीजिए स्टिच करने से पहले। ये देखिए हमने कप्स को अटैच कर लिया है। और जो कप की जो इंसीम है उसको हम स्टिच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक पट्टी रेडी करी है 22 में ये। और इसको हम अब इस तरीके से जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है उस पे रखेंगे हम अंदर के साइड में। और बिल्कुल सिलाई से थोड़ा पास रखते हुए हम इसे पूरा स्टिच कर लेंगे। ध्यान रखें कप ना स्टिच हो। मार्जिन पे हमने सिलाई लगानी है परफेक्टली और इन्हें हम फिनिश कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें जो वायर होती है अंडर वायर होती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद हमने टॉप से एक स्टिच दे देनी है इस पे कप के नीचे की साइड से। मार्जिन को हमने नीचे की साइड रखते हुए इस तरीके से हमने सिलाई दे देनी है ऊपर तक। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। और जो हमारा स्लिट वाला पार्ट था उस पे भी हमने टॉप स्टिच दे देनी है। तो मैं 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा दूंगी नीचे तक। और ये देखिए हमने कप रेडी कर लिया है। और मैंने लूप्स रिमूव कर दिए हैं क्योंकि जो एडजस्टिंग जो लूप्स थे ये मेरी जो स्ट्रैप है उससे थोड़े छोटे थे, तो मैंने उसे रिमूव कर दिया है और इसे मैंने डायरेक्टली अटैच कर दिया है बॉडीज के साथ में। उसके बाद हम ये लेस को अटैच करेंगे ड्रेस के साथ में ऊपर। तो पहले मैं हैंड स्टिच कर लूंगी, उसके बाद हम एक टॉप स्टिच दे देंगे और उस पे हमने जो छोटे वाले लेस है उसे भी हम स्टिच कर देंगे।
सो अब फाइनली हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। सो सी द ड्रेस इज कंप्लीट एंड ये बहुत अच्छी लग रही है और पहनने के बाद भी ये बहुत ही अच्छी लग रही है। सो अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। और आप भी अपने लिए ऐसी एक ड्रेस क्रिएट कर सकते हैं इफ यू वांट टू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। और मैंने प्लीज भी लगा दिए छोटे वाले नीचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।